हेलो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 11th का अकाउंट और आज का टॉपिक है उसके फर्स्ट चैप्टर का लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले का चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग हमने अभी तक पढ़ा कि अकाउंटिंग के कितने फ़ायदे हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहता है, हम कहीं भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, हमारे फ्रॉड नहीं हो पाता, प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज कर सकते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारे फ़ायदे पढ़ लिए हमने। बट अकाउंटिंग का नुकसान, कुछ नुकसान नहीं कह सकते, लिमिटेशंस है, कुछ कहीं तक वो बाउंड है। वो लिमिटेशंस अकाउंटिंग के आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। इन्फ्लुएंस्ड होते हैं प्रभावित होना, पर्सनल जजमेंट। कि एक अकाउंट हमेशा, हमने पढ़ा अकाउंट आर्ट भी है और अकाउंट साइंस भी है। जहाँ भी आर्ट हो जाता है तो वो पर्सनल, किसी के भी पर्सनल नज़रिए से इफेक्टेड रहती है चीज़ें। तो जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। इसमें हम अपना पर्सनल नज़रिए से इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन डेप्रिसिएशन। अभी आपके लिए थोड़ा सा अकाउंट नया है तो इसमें हम जो एक दो टर्म यूज़ करेंगे वो आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है, हम एसेट को स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं कि कितने साल तक चलेगी। जस्ट इमेजिन हमने एक लैपटॉप ख़रीदा बिजनेस के लिए, 1 लाख रुपए का लैपटॉप ख़रीदा और इमेजिन किया कि 5 साल चल जाएगा, तो हर साल का खर्चा 20,000 रुपये। पर अगर हम ये इमेजिन कर लें कि नहीं ये तो 10 साल चलेगा, तो हर साल का खर्चा, 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, 10 साल चलेगा, तो हर साल का खर्चा 10,000 रुपये। तो अब ये हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना कि हम उसकी लाइफ 5 ईयर्स मानेंगे या 10 ईयर्स मानेंगे। तो इसी को बोलते हैं पर्सनल इन्फ्लुएंस। कि कोई भी अकाउंटिंग है वो किसी भी पर्सन की जो उसकी पर्सनल जजमेंट है उससे इफ़ेक्ट हो सकती है। अब हर महीने का, हर साल का 10,000 का खर्चा तो यहीं से इफ़ेक्ट हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप की लाइफ क्या डिसाइड करी हमने उससे। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम गुडविल किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टॉक कैलकुलेट करने का क्या मेथड है, एसेट्स कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे एसेट। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट डालती है अकाउंटिंग पर। सेकंड, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो बेस्ड होती है अकाउंटिंग कंसेप्ट पर। एक बिजनेस के लिए बिजनेस की रियलिटी अलग चीज़ है और उसको अकाउंट्स में उतारना अलग चीज़ है। हमेशा अ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अकाउंट बनाते हैं अकाउंट के कंसेप्ट पर, बट हमेशा अकाउंटिंग कंसेप्ट हमेशा हर तरह के एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, एक प्लॉट ख़रीदा था बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। और जब मैंने ये ख़रीदा था ये कुल 5 लाख रुपए का प्लॉट था। बट वहाँ एकदम से कमर्शलाइजेशन हो गया उस एरिया में और मेरा प्लॉट की वैल्यू हो गई 50 लाख रुपए। बट मैं अकाउंटिंग में क्या यूज़ करती हूँ, गोइंग मेथड। और गोइंग मेथड के अकॉर्डिंग हम हमेशा अपनी एसेट की वैल्यू को, जिस वैल्यू पे हमने ख़रीदी है वही वैल्यू दिखाते हैं बुक्स में। बुक्स में मेरी वो एसेट हमेशा और हमेशा 5 लाख रुपए की ही रहेगी, चाहे आज उसकी वैल्यू 50 लाख है या फिर चाहे उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो कहाँ से हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा। एक एसेट को अगर हम उसकी वैल्यू पर नहीं दिखा सकते, मार्केट वैल्यू पर, जो तो मतलब हमारी कुल मिला के अकाउंटिंग है उसका स्कोप लिमिटेड हो जाता है। हम उतना भी रियलिस्टिक नहीं उसको बना सकते जितना वो होना चाहिए। थर्ड है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस कैन नॉट नो ओनली। कि तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है, किसी भी बिजनेस ने एक्चुअल क्या कमाया वो हमें तभी पता लगेगा जब बिजनेस बंद कर देंगे। उससे पहले एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकालना पॉसिबल नहीं है। हम चाहे कितना भी अच्छी अकाउंटिंग कर लें बट बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल सकती किसी भी बिजनेस की। तो जो अकाउंटिंग है उसमें हमें एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। फोर, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ओमिशन होता है कि छोड़ देना या इग्नोर कर देना। हमने पढ़ा कि हम सिर्फ और सिर्फ मोनेटरी चीज़ों को अकाउंट्स में इंक्लूड करते हैं। मोनेटरी मीन्स जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आज के टाइम का जो बिज़नेस है, मनी से ज़्यादा रिलेशंस मैटर करते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशन है, आपके कस्टमर बहुत ट्रस्टवर्दी हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट नहीं छोड़ेंगे, आपका स्टाफ वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ है, तो बिज़नेस अपने आप ही ग्रो करेगा।
सेकंड, अगर आपकी ये सारे पब्लिक रिलेशन अच्छी नहीं है, पब्लिक इमेज अच्छी नहीं है, आपकी गुडविल नहीं है, आपका अपने एम्प्लॉयज़ अपने कस्टमर के साथ रिलेशन नहीं है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं है, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। और इन सारी ही बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं होता अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग ओमिशन करता है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम जो लिखते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखते हैं, जिस चीज़ पर जहाँ हमने खरीदी थी कोई भी चीज़। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने एक प्लॉट खरीदा था 5 लाख रुपए का, वैल्यू हो गई है 50 लाख, बट फिर भी मैं लिख रही हूँ 5 लाख। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड रहता है अकाउंटिंग, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है दिखावा करना। अब अकाउंटिंग के मेथड इतने सारे होते हैं, अब किसी भी चीज़ को ना हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे हम डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, हम तो अपने एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर दिखाएंगे, अपने आप ही फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिख जाएगी। अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग हमारी मार्केट वैल्यू अच्छी हो रही है इस टाइम, दिखा देंगे तो अपने आप अब वो वैल्यू दिख जाएगी, अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाएगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन सब में विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। अब हम प्रोविज़न्स बनाते हैं, प्रोविज़न्स होते हैं एक तरह का, हम रिज़र्व बना के, रिज़र्व प्रोविज़न, रिज़र्व होता है प्रॉफिट का एक पार्ट हम बचा कर रख लेते हैं ताकि अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। ऐसे प्रोविज़न भी इसी तरह से होता है। आप ये वाली चीज़ें थोड़े से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें बनाने का भी अपना मेथड है। तो विंडो ड्रेसिंग अच्छे से पॉसिबल है, हम अकाउंट्स में अपने बिजनेस की पोजीशन को अप डाउन करके दिखा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग होता है भविष्यवाणी करना। अकाउंट में हमें सारा पास्ट रिकॉर्ड तो मिल जाएगा, पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, बट हम फोरकास्टिंग नहीं कर पाते क्योंकि जो रिकॉर्ड है वही सारा पुराना रिकॉर्ड है और अकाउंटिंग कंसेप्ट पर बेस्ड है। अकाउंटिंग कंसेप्ट कभी भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सिर्फ अकाउंट्स को देखकर हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, हमें अकाउंट्स के साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट स्टडी करना होगा, बिजनेस की पोजीशन, रेपुटेशन, रिलेशंस, ये सारे भी स्टडी करने होंगे। सिर्फ अकाउंट के बेसिस पर हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो ये थी इसकी कुछ लिमिटेशन, होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक वीडियो और बनेगी इस चैप्टर की बस। होप आप लोगों को यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ है। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।